जय श्री राम दोस्तों। कल मैंने एक सवाल पूछा था रावण, विभीषण, श्री राम और हनुमान जी से रिलेटेड, और अगर आपने वो सवाल नहीं देखा था तो जाकर पुरानी वाली वीडियो जरूर देखें। आई बटन में उसका लिंक मौजूद है और उस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अब इस क्रम को, इस चैलेंज को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे थे और माँ सीता को उन्होंने उस व्यथा में देखा था जहां उनके सिर पर जटाएं बन गई थी, शरीर दुबला हो गया था, श्री राम की याद में वो निरंतर आंखों से अश्रु बहाए जा रही थी और उनका नाम जाप कर रही थी। अब वहां से आगे हनुमान जी क्या करते हैं, अशोक वाटिका की उनकी क्या लीला है, माँ सीता उनको कैसे पहचानती हैं, वो उन्हें कैसा आशीर्वाद देती हैं, इन दोहों और चौपाइयों के माध्यम से उसे जानेंगे। जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन, सियावर राम जय जय राम। करु पल्लव मोहरा लुकाई, करो विचार करो का भाई, ते अवसर रावण उतावा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीतई समझावा, श्याम दान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलोक मोरा, त्रिन धरि ओट कहत बैदेही, सुमिर अवधपति परम सनेही, सुनु दस मुख ज्योत प्रकाशा, कबहू की नलनी करहि विकासा, असमन समझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की, सठ सूने हरियाणे मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तोही। दोहा आपु सुनि खग्योत सम, राम ही भानु समान, परसु बचन सुनि काढ़ियसी, बोला तिखिसियान, सियावर राम जय जय राम। सीता तै मम कृता अपमाना, कटियौ तब सिर कठिन कृपाना, नाहि तो सपदि मानु समबानी, सुमुख होत न तो जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंदर, सो भुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सट अस प्रवान पन मोरा। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल सन जातम, शीतल निशित बहसि बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीत बुझावा, कहे शकल निश्चर ही बोलाई, सीतई बहु विधि त्रास जाई, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिब काढ़ि कृपाना। दोहा भवन गयो दस कंदर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतई त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहु मंद, सियावर राम जय जय राम। माँ जानकी को प्रणाम करके हनुमान जी एक छोटा सा रूप लेते हैं और वहीं पेड़ों के पत्तों में छिपकर बैठकर ये सोचने लगते हैं कि माँ जानकी का दुख, ये दर्द कैसे दूर करूं। ये सब वो सोच ही रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि अनेकों स्त्रियों से घिरा हुआ, राक्षसियों से घिरा हुआ रावण माँ सीता के पास चला आता है और माँ सीता के पास आके वो कहने लगता है कि हे सीते, तुम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, जितनी भी मेरी रानियां हैं, मंदोदरी आदि सहित सब तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा, महारानी मंदोदरी भी तुम्हारी सेविका बन के रहेगी। अब सोचिए रावण के मन में कितना काम भाव है, कितना दुष्ट भाव है, कितनी दुष्टता है उसके मन में। वो महाजगजननी माँ सीता को किस वचनों से संबोधित कर रहा है, किस नजर से देख रहा है। वो किसी भी हाल में उन्हें पाना चाह रहा है, लेकिन माँ सीता वहीं पर एक तिनके की आड़ लेकर, तिनके की आड़, अब सोचिए माँ सीता एक तिनके की आड़ लेती है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि माँ सीता जब तिनके की आड़ ले रही थी, वो क्यों ले रही होती है, यहाँ समझने की बात। तिनके के पर्दे में वो रावण को धमकाती है और रावण उस तिनके के पार भी नहीं जाता। इस तिनके की कथा कुछ ऐसी कही जाती है कि पूर्व काल में रावण ने एक गंधर्व की स्त्री के साथ दुष्कर्म किया था, जिस पर उस गंधर्व ने असहजता, असहायता की वजह से उसे श्राप दिया कि अगली बार उसने अगर किसी पर नारी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका सर 100 टुकड़ों में टूटकर बिखर जाए। वो तिनके में माँ सीता की सतीत्व की पावर तो थी ही, लेकिन उसके साथ उस सतीत्व में उस गंधर्व के श्राप की भी पावर है, जिसकी वजह से रावण उस तिनको को पार नहीं कर सकता। अब माँ सीता जो स्वयं जगत जननी है, फिर भी मानव रूप की मर्यादा का ख्याल वो रखती है और तिनके की आड़ लेकर कहती है कि हे निर्लज, हे अधम, हे अधर्मी, हे पापी, तुझे लाज नहीं आती? तूने अकेले में सुनसान जगह पे, जब मैं अकेली अपनी कुटिया में थी, धोखे से मुझे हर लाया। तुझे अभी तक श्री राम के बाणों की खबर नहीं है, वरना तू समझता कि जिसे तू हर के लाया है उसके बाद तेरा और तेरे कुल का सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश होने वाला है। अब माँ सीता के इन कठोर वचनों को सुनकर जब माँ सीता ने उसे जुगनू के समान बता दिया और उसे श्री राम जी के बाणों का डर दिखाने लगी, तो रावण तिलमिला गया। अब वो ठहरा दिग्गज रावण। ऐसा कहते हैं कि जब दशानन चलता था तो धरती डोलने लग जाती। उसके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ था कि वो अपने प्रति इन दुर्व्यवहार और दुर्बातों को सुन नहीं पाया और गुस्से में आकर बोला कि या तो तू मेरी बात मान ले, वरना मैं तेरा सिर अपने कृपान से काट डालूंगा। अब रावण शाम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना चुका था। अब वो माँ सीता को मारने की धमकी देने लगा, या तो तू मेरी बात मान ले, वरना मैं तुझे अपने कृपान से काट डालूंगा। माँ जानकी तब भी नहीं डरती है, रावण के किसी भी तरीके से वो डर नहीं रही, वो मान नहीं रही।
वो कहती हैं कि या तो मैं श्री राम जी के चरणों में, उनकी भुजाओं में, उनके बाहों में उनके साथ बिछूंगी, या फिर तेरे तलवार से कट के मर जाऊंगी, लेकिन तेरी बात नहीं मानूंगी। मेरा सतीत्व तेरे इन शाम दाम दंड भेद भय से कहीं बढ़कर है। ये सब सुनते ही रावण तैश में आ जाता है और माँ सीता को मारने के लिए अपना चंद्रहास लेकर आगे दौड़ता ही है। लेकिन तभी मैं दानव की पुत्री महारानी मंदोदरी, जिन्हें सती नारी का एक अलग ही रूप माना जाता है, वो रावण को धर्म की परिभाषा समझाती हैं और उसे रोकती है, जिस पर रावण रुक तो जाता है, लेकिन वो अपनी राक्षसियों को ये कह के वहां से चला जाता है कि सीता को किसी भी तरीके से समझाओ, मनाओ कि वो मेरी पटरानी बन जाए, वरना अगले 1 महीने के भीतर मैं वापस आऊंगा और अपनी चंद्रहास से उनका गला काट कर ले जाऊंगा। ये सब कहकर रावण वहां से चला जाता है। लेकिन वहां जितनी भी राक्षसियां होती हैं वो अलग अलग भयानक रूप धर लेती हैं, अलग अलग भयानक रूपों में आकर माँ सीता को डराने का प्रयास करती हैं और उन्हें रावण की पटरानी बनने के लिए मनाने को मजबूर कर रही है। जय श्री राम। आज का जो चैलेंज था वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम आगे जानेंगे कि क्या इन राक्षसियों में कोई ऐसी थी जो सीता की व्यथा को समझती थी, जो सीता का साथ देना चाहती थी, और अगर थी तो वो कौन थी? क्या जितनी राक्षसियां माँ सीता को डरा रही थी, धमका रही थी, वो सच में माँ सीता के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहती थी या सिर्फ अपने राजा की बातों में आकर ऐसा कर? रावण त्रिकालदर्शी था, तो क्या रावण को पता नहीं था कि सीता कौन है, जगत जननी है, या फिर वो सिर्फ एक नारी है, या फिर माँ सीता का वो प्रतिबिंब लेकर आया हो? कई सारे ऐसे सवाल हर एक दोहे और हर एक चौपाई के बाद हमारे मन में आते हैं, और इन सब का जवाब ढूंढना आपका टास्क है। आप इन सब का जवाब ढूंढिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आप तब तक सवालों के जवाब ढूंढिए, कमेंट लिखिए, तब तक मैं इस चैलेंज के अगले दिन की तैयारी करता हूँ। मिलते हैं कल। जय श्री राम।